50 में जब शुरू हुआ डेमोक्रेसी, कौन बैठे? कारपोरेट सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, जुडिशनरी में पढ़े लिखे लोग ही बैठे हैं ना, हाँ या ना? सोचो, मैं बताने का काम करता, आप सोचो सही है क्या गलत है, इतना सोचो। पूरे भारत के लोग और पूरे वर्ल्ड के लोगों मानवतावादी। 51 में हिंदू कोड बिल क्या था? महिलाओं के लिए कितना अपोज किया। और कालेरकर आयोग जो गांधी जी की हत्या की उस टाइम में, ये जो था नाथूराम गोडसे, वहां पे पीएन गाडगिल के पिताजी, उन्होंने बोला अरे नत्थू चड्डी खोल के देखा तो सुनता किया था। यानी इनका धंधा जो है, हम पढ़े या हमको जानवर से भी नीचे समझते, और हमारे माँ बहन भोग करके आज वो पूरा प्लानिंग किया है, वो बताने वाला। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ, बाबा साहब को 14,000 मतों से गिराया, और नड्डा कहता है उनको 78,000 इनवैलिड किए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जो ये बोल रहे वही बता रहा हूं भाई साहब, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, वो सिर्फ मैंने स्टडी किया हिस्ट्री का। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और 6 दिसंबर को पार्लियामेंट चल रहा था, वो मरे हुए पाए गए। अभी वो डॉक्टर विलास खरात सर ने रिसर्च किया, बाबा साहब का भी खून किया गया। अभी बताओ मुझे, उस टाइम में SC ST OBC के लोग कोई सर्विस में रहे होंगे या कोई पढ़े भी नहीं होंगे? कितने? वो आप सोचो, सुन लो। अभी जरांगे पाटिल, मैं आपको बताना चाहता हूं, सही है क्या गलत है तो सुन लो। मेरा जन्म 15/10/59 का, 1 मई 1960 को मराठवाड़ा और विदर्भ इन्होंने ऐड किया है। हमने डिमांड नहीं मांगी थी, किसी ने भी नहीं बोला था। उलट बाबा साहब बोला था कि छोटे छोटे स्टेट रहे तो वो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। देखो इनकी क्यों को, इनको चितपावन संगठन का ऑफिस नागपुर में सेंटर में, उसके बाद में काला सोना फॉरेस्ट। और हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, MP के नहीं थे और हैदराबाद के इधर के भी नहीं थे। और पश्चिम महाराष्ट्र में जितने संत बिंत हो गए वो पूरे के पूरे ये हुए लोग थे जिनको सामाजिक स्टडी था। और देख लीजिए भाई साहब, 62 में इन्होंने कत्ल खाना खोला है। मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, वो उसका जन्म तारीख 39 का दिखा है। मेरे को लगता है वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। और क्या बोलते हैं, 50 के पहले आपके माँ बाप थे, उसका प्रूव करके दिखाओ। जबकि इस्लाम कॉलेज में पूरा रिकॉर्ड है। वो नहीं, वो हमको मालूम नहीं। हम बोलते वो करना, क्योंकि आप भगवान क्या औलाद हो। तो बताओ 62 तक कितने लोग ऑफिस में जा रहे थे? बताओ कितने लोग हैं? सुन लो, खुद सुन लो। तो आप साहब जो बोलते वही करते थे काम, हाँ क्या ना? बताओ मेरे को, सही बात है गलत है? जो भी होगा, जो भी होगा, SC ST OBC का या कोई भी जिनके यहाँ जमीन है वो होगा, सभी लोग आप साहब की बात से काम करते थे ना। और जवाहरलाल नेहरू 64 में मरने के बाद में गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, ताशकंद में उसकी हत्या की गई है। देखो कितने क्रूर लोग हैं। फिर गुलजारीलाल नंदा और फिर इंदिरा गांधी। 67 में पूरे के पूरे प्राइवेट बैंक को इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया है। जब तक भाई साहब 78 में जन्मे हुए मेरे प्रेरणा स्थान कौन, पेरियार रामास्वामी जिंदा थे ना, 1904 में इलाहाबाद में उसने झूठे थाली के दाना उसको भगा दिया। दाढ़ी है बोले दाढ़ी, ये चिकना चाहिए ना, ये तो जेन है इनकी। आज भी देखो ना, घर का मालक बाहर गया तो अंदर वो घुसते। ते महाराजा ऐसी तो भी तैयार हुए। कौन थे वहां पे? उनके किचन में कौन थे? मुनीम जी थे ना। 67 में हमारी माँ बेटियों ने जेल में गए। बाबा साहब का पुतला, सुन ले भुजबल, चमड़ी चोर साले, फूले के औलाद, खुद की बेटी को और बहन को चोदने वाले साले, सब लोग मिले हुए तुम लोग। हाँ, और रविंद्र धकेकर को गिरा दिया। रुक जाओ साले, तुम्हारी कत्ल ही करता हूं मैं अभी, बराबर है। और कामराज थे भाई साहब, ख्याल में रखना है, जितने भी साउथ के लोग हैं ना, हाँ, वो कभी नहीं मानने वाले, वो पेरियार की कौम है।
और 71 में बांग्लादेश जीता, 73 में ड्रॉट हुआ। और बाद में देख लो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में ये जो है राजनारायण केस में, और 75 में उसने इमरजेंसी लगाई। ये लोगों ने स्ट्राइक किया था, बीएमएस और एआईडीएफ ने। चरण सिंह ये कांग्रेस से निकला हुआ है, ख्याल में रखना है। और उसको इनवैलिड करके 77 में उसके पहले है वो, और इन्होंने ये किया, क्या किया, स्ट्राइक किया बहुत बड़ा। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, जो भी नौकरी में होगा तो बेचारा इतना ही साफ बोलता है करो, क्योंकि कभी हमें कपड़े ही नहीं देखे, पैर में चप्पल नहीं देखे, अपना पेट भरना, क्योंकि रेडियो ही था ना। हम पैदा हुए तो हमने रेडियो नहीं देखा। अपना ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है बताओ मुझे, साइंटिफिक थिंकिंग। तो ये 50 से इनका सिलेबस जो बना हुआ है, ये उसमें अपने को भगवान दिखाते हैं। और हम कभी पढ़े लिखे नहीं हो गए, और आज भी डॉक्टर इंजीनियर है, अभी भी है ना। बच्चा पैदा हुआ तो वो बताएगा, सही बात है आज भी गुलाम। नेट तो 15 में आया है, लेकिन गुलाम हो ना आप। आपकी मेंटेलिटी वही हो गई है। जो जितने भी सरकारी गवर्नमेंट में पैसा मिल रहा है, भोग की चीज मिली और बढ़िया सा ये मिला बस, क्योंकि कभी देखा नहीं था पैसा। सही बात है, गलत बात है। और उसके बाद में देख लो, जो भी आमदार खासदार महाराष्ट्र में तो हमारे साथ हुआ है, हम तो आदिवासी वैसी है, हमें स्वातंत्र मिला ही नहीं है। बाकी स्टेट में भी वही हालत है। वो देख लो, भोसड़ी का लॉ मिनिस्टर मेरे ख्याल से एसटी का है वो, राजस्थान के कुत्ते लोग, भोसड़ी के ये मीना जाति के लोग, गांडो, जहां देखो पूरी के पूरी ऐसी व्यवस्था बनाए पूरे भारत के अंदर में, सब आदिवासी लोगों को ऐसे लिए है। और महाराष्ट्र में एक भी आईआईटी में एसटी का आदमी नहीं है, बताओ। उनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये हमारे गए कौन, जिसको पॉलिटिक्स वाले, ये पढ़े लिखे थे क्या? और उनको चमड़ी मिल रही है। और कोई भी ऑफिस रहो, पॉलिटिक्स की पार्टी रहो, ऑर्डर अनुसार चलती है कि नहीं, ये बताओ मुझे आज। पार्टी आदेशानुसार कौन पार्टी है ये? मैं कल ही आपको प्रूव करके दिखाया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बराबर है, बीजेपी। उसके बाद में जो 2 पार्टियां निकले हैं, सभी के सभी ये कहां से निकले? कांग्रेस से कितनी पार्टियां बने? राष्ट्रवादी, बराबर है। उसके बाद में शरद पवार ने शिवसेना बनाई। ये आंदोलन मंडल कमीशन का कितने दंगा किया, कौन है करने वाले? श्री कृष्ण आयोग निकालो। और उसके बाद में वो 2 पार्टी, धनंजय मुंडे और एक शिंदे। सही बात है। तो ये लोगों को, हमारे लोगों को ये पक्ष आदेश देते, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जरांगे पाटिल, और ये काम करना है अभी। और वो आदेश का मतलब होता है जो पार्टी जो कहती है वही करते हैं लोग, चाहे ऑफिस रहो चाहे पॉलिटिक्स में। सही बात है क्या, गलत बात है? क्या आदेश देते हैं वो? उनको तो स्टडी कुछ नहीं है। साहब साहब साहब। और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, सब लिंकअप पे है, सब इलेक्शन लड़ते हैं। इनके साथ यंग बच्चे, साहेब हाँ तुझी सोय केली आहे संध्याकाळी, हाँ त्या बारमध्ये जाशील, हाँ साहेब आज आणून देऊ का खटाखट? क्योंकि जो आज भी हमारे माँ बहन ये इसका भोग करके इस्तेमाल कर रहे। सही बात है कि गलत बात है? मैं असलियत बताऊं, जरांगे पाटिल सुन लो। और ये लोग समाज में आके तुमको आयवाश करते, ए कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग, शिवसेना अलग, राष्ट्रवादी अलग, ये अलग वो अलग। सही बात है। तो अभी बताओ, तुम्हारे हमारे एससी एसटी ओबीसी और गरीब मराठा के समाज में जो एमपी एमएलए खासदार आमदार है, यह आतंकवादी है क्या नहीं है? ये बताओ मेरे को। वो लोग आते हैं क्या असली? जरांगे पाटिल, आपने बहुत गाली दी है आतंकवादी को। कौन आते हैं बताओ मेरे को? आपके आंदोलन में कौन थे? प्रकाश आंबेडकर की बात सही निकली कि नहीं? ये खुद की बेटी को चोदने वाला शरद पवार, माँ को चोदने वाला, बहन को चोदने वाला, हमारी डेमोक्रेसी इन्हें रंडी बाजार है, बाकी कुछ नहीं चलता है। मैं आज कल भी आज भी प्रूव करता हूँ। आप सोचो, मैं आपको अभी बताता हूँ आइडिया। अगर जरांगे पाटिल, ये जो हमारे समाज में है आतंकवादी एमपी एमएलए मिनिस्टर, इनकी कत्ल करो। कौन है असली?
बताओ मेरे को, आज आप महाराष्ट्र के जितने पड़े, कौन है ये समाज के अंदर दंगा करके आपस में गोर गरीब निरप लोगों की हत्या करने वाले लोग कौन है? बताओ मुझे कौन है? सही है क्या गलत है? इनकी कत्ल करो पहले। सही बात है, ये है असली। 8 दिन के अंदर इनकी करो कत्ल, घर में घुस के, कोई पाप नहीं है। आज 5000 साल हो गया, अभी कोई शाहू महाराज और ये देखो शिवाजी महाराज, हाँ, उसके बाद में जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, बेईमान कौम, अभी तो भी मानते क्या? क्योंकि इनका ये जो आए है पेशवाई और राजेशाही, इनका खून का रिश्ता 15वीं सदी में हुआ है। अभी ये जो है हमारे इसमें कारपुटर से लेकर गांडू, अगर यूएम के आंदोलन में नहीं आता है, साले को घर के घुस में मार को। अभी तो मानते जयराम पाटिल, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उससे हमारा डेवलपमेंट हुआ करके। आप आरक्षण की बात है, किसकी कहते हैं? सही बात है, गलत बात है। उसके बाद में देख लो 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें चरण सिंह था, यादव थे, सभी लोग थे, और जनसंघ आरएसएस भी था। और जब उसने मंडल कमीशन स्थापन किया, देख लो मोरारजी देसाई थे, इनकी आंखें पीली हो गई। 77 में वसंत दादा को चार्ट पर के पुलत किसने बनाया? और उसमें था कि नहीं जनसंघ का सभी लोग? हाँ क्या नहीं बताओ? और 80 में जनसंघ का दीवा, और इसका हलदर था गाय वासु, तो बाद में आया है शायद। 80 में क्या बना? दीवा का फूल बना, हाँ या ना? उस टाइम में हम टीवी नहीं थे, 81 के बाद में टीवी सोच का, यानी 81 में 76 में रिस्ट्रिक्शन हटाया और 81 में जनगणना आया। 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार और 13 की जगह 25 आमदार। और क्या बोलते हैं, 50 के पहले का प्रॉब्लम, और 85 से वो लगा दिया। अभी 80 के बाद में जब टीवी आया है, इंदिरा गांधी का भाषण है भाई साहब, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम है, उसको दिख रहा था। कौन था? आर.के. धवन। किसका नाम बनता क्या? मेरा भाई तो खालिस्तानी है, पंजाब वाला, देश की रक्षा करने वाला, आहुति देने वाले आर.के. धवन प्लान किया उसका, और करोड़ों लोगों की हत्या की, उनको बदनाम किया। सही बात है क्या गलत बात है? सुन लो जयराम पाटिल, क्या मिला है आपको? कौन लोग है? पहले ये लोगों की कत्ल करो, ये आतंकवादी लोग हैं, जितने भी है गरीब मराठा के, SC ST, इनकी कत्ल करो, गांडू लोगों की। ये है आतंकवादी असली समाज के। उसके बाद में राजीव गांधी हुआ। राजीव गांधी एक रेजिम रहने के बाद में फिर उसके बाद में VP सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन दिया। और ये कहता है राजीव गांधी, 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। उस टाइम में कांशीराम, तिलक तराजू तलवार, मारो साले को, 85 भाग हमारा है। सही बात है। 91 में उसके टुकड़े टुकड़े, क्योंकि पेरियार का नाम बदनाम करना था तमिल। 73 में पेरियार मरा। आज भी 69% रिजर्वेशन, किसी के बाप की ताकत नहीं होती। जब तक पेरियार था इनकी ताकत नहीं हुई है। ख्याल में रखो भाई साहब, इतना बड़ा पेरियार होके गया। और देख लो मुस्लिम अब्दुल कलाम साहब, इसरो, नारायणन साहब, ये मेहरबानी है इससे नीडल से लेकर मिसाइल तक जाने वाले। और 92 में इसने गेट करा लाया गांडू, ये RSS का हस्तक है नरसिंह राव, 7 बेटे साले को, ये कोई UM केस में, और 92 में क्रिमिनल लगाया। सुबीर सोरेन जेल में डाला उसको, क्योंकि उस टाइम में टीवी था, कुछ नहीं था। और ऐसे करते करते 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खून देते, सुन लो मेरे, चीफ आर्मी, चीफ नेवी और चीफ एयरफोर्स, अब खून बहाते हो। अभी हम मिलके इस देश को सोने की चिड़िया में 5 साल में बना के देखता हूं। पैसे की कोई चिंता नहीं करना है, और सबसे पहले इंसानियत। जो भी राक्षस है मेरा भाई रहो, उसकी भी कत्ल करना है, अभी छोड़ना नहीं है इनको। सुन लो जयराम पाटिल, सही है क्या गलत है? और इतना उसके बाद में 4-9 और केस डाला था। 13 में डिसीजन दिया, इट इज नॉट फ्री, इट इज नॉट इसके वोटिंग मशीन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कौन था? सुब्रमण्यम स्वामी, नरसिंह राव का लड़का, बॉम्ब सेफ, और अडवाणी। और उसके बाद में देख लो 14 में पेगासस आया, विखे पाटिल, उसका लड़का अपोजिशन लीडर, कई लोगों की किया, बहुत बड़ा कांड हुआ। और उसके बाद में देख लो 19 में फ्रॉड, 24 में फ्रॉड,
तो अभी ये सही है क्या गलत है सोचो, और अभी अपने जिसको अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, अभी नेक्स्ट इसमें मैं अभी बताता हूँ।